नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी खबर है और बताया ये जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा फार्मर प्रोटेस्ट वापस लेने की आधिकारिक घोषणा जो है वो कल करेगा। तो ये बड़ी खबर है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये आंदोलनजीवी लगातार ये कह रहे थे कि सरकार जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लेगी, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक हुई थी और उसमें 4 दिसंबर को एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और उस 5 सदस्यीय कमेटी ने आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। एक बैठक हुई है और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पास दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय से संदेश आया है, जिसमें धारा 302 और 307 के तहत दर्ज मुकदमों को छोड़कर तमाम जो दूसरे मुकदमे हैं वो वापस लेने की बात सरकार की ओर से कही गई है। इसके अलावा एमएसपी पर कमेटी बनाने और कमेटी में मोर्चा के नेताओं को शामिल करने की बात भी इस पूरी मीटिंग में हुई है। फिलहाल मोर्चा की बैठक भी जारी है। मांगों पर सहमति बनने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा अब आंदोलन वापस लेने पर विचार कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो राकेश टिकैत एंड गैंग के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पर गंभीर है और जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसान संगठन के नेताओं से बातचीत की जाए। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बातचीत के लिए न्योता भेजा था। 5 सदस्यीय कमेटी का ये गठन किया गया था, जिससे बातचीत केंद्रीय गृह मंत्रालय की हुई है। तो ऐसे में अब जल्द ही ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये आंदोलनजीवी वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। अब बड़ी खबर और राहत भरी खबर भी देश की जनता के लिए है, जाहिर तौर पर, क्योंकि पिछले 1 साल से जिस तरीके से इन कृषि कानूनों की आड़ में ये आंदोलन चलाया जा रहा है, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर को जिस तरीके से बाधित किया हुआ है, वहां आम नागरिकों को, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त लोगों का हो चुका है। इस पूरे आंदोलन के चलते अब कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। लेकिन फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि कल इस आंदोलन को वापस लेने की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। आखिर ये आधिकारिक घोषणा कौन करेगा, ये भी सवाल बना हुआ है। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक अभी भी जारी है। उस बैठक में आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो अहम मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य और साथ ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच, उनकी बैठक खत्म हो चुकी है और बड़ी खबर ये सामने आई है कि अब तमाम जो मांगे थी उन पर ये सहमति बनी है, जिसके बाद अब ये आंदोलन वापस लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले हमने आपको दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर अब खाली हो रहा है। धीरे धीरे ये तमाम प्रदर्शनकारी अपने घर को वापस लौट रहे हैं। हालांकि कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद से ही लगातार किसान संगठनों में फूट पड़ती दिखाई दी थी। कई किसान संगठन पंजाब से ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि अब इस आंदोलन को खत्म किया जाए, अब आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कृषि कानूनों को रद्द किया जा चुका है और यही उनकी मांगे थी जो सरकार ने मान ली है। तो ऐसे में अब आंदोलन जारी नहीं रखा जा सकता। लेकिन राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह, गुरनाम सिंह चढ़नी, ये तमाम तथाकथित किसान नेता जो लगातार सियासी रोटियां अपनी इस आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं, उन्होंने सरकार के सामने एक के बाद एक तमाम मांगे रखी और इसमें विपक्ष ने भी
आग में घी डालने का पूरी तरीके से काम किया है विपक्ष। दूसरी तरफ संसद में लगातार इन आंदोलन जीवियों की मांगों को लेकर सरकार को घेर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम षड्यंत्र ही इसे कहा जाएगा, जो फिलहाल इस फर्जी आंदोलन की आड़ में चलाया जा रहा है। क्योंकि सरकार ने अगर कृषि कानूनों को लागू करने का फैसला लिया था तो अब अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें रद्द करने का फैसला भी ले लिया। देश हित में सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया, किसानों के हित में ये फैसला लिया गया। और अब जिस तरीके का पाखंड ये आंदोलन जीवी रच रहे हैं, जिस तरीके का ढोंग इनकी तरफ से किया जा रहा है कि सरकार मुकदमे वापस ले, सरकार इन मृतकों को मुआवजा दे, 700 किसानों की लिस्ट सामने रखी गई है। 700 किसान आखिर कौन से हैं? अभी तक इन 700 किसानों में से एक भी किसान का नाम इनके द्वारा नहीं लिया गया था, लेकिन अचानक जब सरकार ने इन कानूनों को रद्द करने का फैसला ले लिया है तो अब पूरी लिस्ट जो है वो सामने रखी गई है। तो ये तमाम जो साजिश और षड्यंत्र इस पूरे आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से रचा जा रहा था, अब उसे बड़ा झटका लगा है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इस बैठक को बेहद गोपनीय रखा गया था, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ये बैठक हुई है। और इस बैठक के खत्म होने के बाद ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि धारा 303 और धारा 307 के तहत जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी कोई भी मामला दर्ज हुआ है तो वो वापस नहीं लिया जाएगा। जो छोटे मोटे मामले हैं वो जरूर वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने देश का अपमान किया है, देश की ऐतिहासिक धरोहर पर तोड़फोड़ की है, अगर इस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया है, निर्दोष लोगों की जान ली है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वो किसान नहीं हैं, वो उपद्रवी हैं, वो ये हिंसाकारी लोग हैं जिन्होंने हिंसा की है। तो इन तमाम लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, इस बात पर सहमति जताई गई है। ये खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल ये आंदोलन खत्म होगा जल्द ही, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे आंदोलन जीवी एजेंडाधारी राकेश टिकैत, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि राकेश टिकैत वो चेहरा है जो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन की आड़ में किसानों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। किसानों के नाम पर उन्होंने अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं, किसानों के नाम पर उन्होंने अपनी जनसभाएं की हैं, किसानों के नाम पर उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों के साथ मीटिंग की है, किसानों के नाम पर आईएसआई पाकिस्तान के एजेंट के साथ मीटिंग उनकी की गई है। और उनके एजेंडे को भारत में आगे बढ़ाने का काम राकेश टिकैत जैसे आंदोलन जीवी ही कर रहे हैं। राकेश टिकैत कितने बड़े सरगना हैं इस पूरे साजिश और षड्यंत्र के, ये उनके ही सहयोगी भानु प्रताप सिंह ने बार बार उनकी पोल खोली है। और अब देश की आम जनता, देश का आम नागरिक और देश का जो असल किसान है वो भी ये समझ चुका है कि किस तरीके से ये एजेंडाधारी सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा इस आंदोलन की आड़ में चला रहे हैं। इनका मकसद किसानों का हित नहीं है, इनका मकसद अपनी सियासी रोटियां सेकना है। ये बार बार सामने आया है जब जब राकेश टिकैत की ओर से धमकियां दी गई हैं कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, सरकार मुकदमे वापस ले, नहीं तो 26 जनवरी पर जो तांडा हुआ वही होगा। सरकार को धमकी दी गई है कि वो संसद का घेराव करेंगे। सरकार को यहां तक धमकी दी गई है कि देश में युद्ध भी हो सकता है अगर सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया तो ये तमाम धमकियां हैं जो राकेश टिकैत और इन आंदोलन जीवियों की ओर से दी गई है। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा भी सरकार के सामने घुटने टेक रहा है और ये साफ तौर पर कृषि कानूनों को निरस्त करने का ही नतीजा है। क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि कृषि कानून रद्द हो चुके हैं और ऐसे में अब जो मांगे वो कह रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, वो कह रहे हैं कि मुकदमे वापस लिए जाएं। तो सरकार ने लोकसभा में भी इस बात की जानकारी दी है कि उनके पास किसी भी मृतक किसानों का रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में आर्थिक सहायता का कोई मतलब ही नहीं है। फिर एक के बाद एक चाहे ये तमाम हथकंडे अपनाते हुए राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से फिर कितनी भी लिस्ट सामने रखी जाए, लेकिन ये साफ है कि ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलन जीवी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अब आंदोलन खत्म हो रहा है और अगर दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर खाली होगा तो ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण
फैसला संयुक्त किसान मोर्चा अगर आंदोलन खत्म करता है, क्योंकि आम जनता ही है जो लगातार परेशान हो रही है। देश के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक ये आंदोलनजीवी कर चुके हैं और उनका मकसद यही है सरकार को कमजोर करना, प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना। लेकिन अब सरकार के एक फैसले ने इस आंदोलन को बड़ा झटका दिया है। कोई चारा अब राकेश टिकैत के पास नहीं है, कोई चारा अब इन तमाम आंदोलनजीवियों के पास नहीं है। तो ऐसे में अब ये आंदोलन खत्म होगा। ये बड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लिया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, वो शायद से कल हो जाए। कल संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।